Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to discuss special cases of linear programming. There are four types of special cases of linear programming. The first one is degeneracy, and the second one is alternative optima, and the third one is unbounded solution, and the fourth and last one is infeasible solution. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिजेनरेसी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डिजेनरेसी को। आगे इसकी 3 वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम अदर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, अदर स्पेशल केसेस को डिस्कस ज़रूर करेंगे। है कुछ भी नहीं, आप एक वीडियो में मैं करवा सकता हूँ, लेकिन डिटेल में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिक्सअप ना कर लें आप। इसलिए इसको मैं 4 वीडियो सेपरेट बनाऊंगा और एंड में फाइनल इसकी वीडियो बना दूंगा। और ये मेरे पास स्क्रीन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ये जो स्लाइड्स मेरे पास अवेलेबल हैं ये सर अमजद अली की है। मैं उनकी कॉपीराइट्स आप उनको दे रहा हूँ। तो इसकी मैं ख़ुद भी बना रहा था, बट एक पर्सन ने पहले ऑलरेडी मेहनत की हुई है, तो मैं डबल मेहनत क्यों करूँ। वैसे भी पर्पस तो एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं उनको प्रॉपर क्रेडिट दे रहा हूँ कि जो आज की मैं स्लाइड यूज़ करने वाला हूँ सर अमजद अली की हैं। आज से पहले जितने भी मैंने खुद ही अपने लेक्चर्स बनाए हैं, बट टाइम बचाने के लिए मैं उनकी स्लाइड्स को यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा उन्हें या किसी और, क्योंकि डिफरेंट लोग इन्हीं की स्लाइड को यूज़ करें और बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है। तो मैं उसको बस एक्सप्लेन करूँगा। इस स्लाइड आपके पास भी अवेलेबल होंगी, बट उसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके अलावा इस चीज़ को समझाने से पहले अल्टरनेटिव ऑप्टिमा या जितने भी इसके केसेस हैं ना, इससे पहले मैं आपको एक ना चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और ये वाली चीज़ है। यहाँ पे देखें ये चारों पॉइंट्स हैं। अगर ये चारों पॉइंट आपको समझ आ जाते हैं ना यहीं पर ही, तो आपको वीडियोस कोई भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी इजी इन 2 पॉइंट्स को हटा के ये पॉइंट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप पढ़ के समझ जाते हो ना, तो आप कोई भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे ही डिजेनरेसी सारे स्पेशल केसेस आपको वैसे ही आ गए हैं। तो हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो डिजेनरेसी करने वाले हैं। उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, कहता क्या है। इन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, बात किसकी कह रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड करना पड़ेगा हम इसके लिए। अ टाइप फॉर द मिनिमम रेशो, ठीक है, यानी कि जब वो उसकी आप बना लेते हो कॉलम को रो बनाने के लिए, पाइवट रो जो आप बनाते हो उसके लिए आपको मिनिमम रेशो को डील करना होता है। अक्सर आपने वहाँ देखा होगा कि रेशो मिनिमम जो आ रही होती है ना सेम आ जाती है। कौन से वाले को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम ऐसी आर्बिट्रेरी रैंडमली कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो केस होता है ना वो टाई वाला, वो होता है डिजेनरेसी का केस। ये इसकी पहली निशानी थी। दूसरी निशानी क्या है इसकी, एंड कैन बी ब्रोकन आर्बिट्री, ओके, पहली निशानी है। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, एट लीस्ट 1 बेसिक वेरिएबल विल बी 0। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से लाइन पढ़ के समझ आ रही है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है वीडियोस देखने की, अब यहीं से समझ सकते हो आपके, इसलिए मैं ये वाली थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है, एटलीस्ट 1 बेसिक वेरिएबल विल बी 0, यानी कि जब आप एक पूरी इटरेशन बना लोगे, यानी कि कोई ना कोई आपका लीव कर जाएगा रैंडम, जब टाइप के बाद आप सेलेक्ट कर लोगे, अब देखोगे राइट हैंड साइड पर एक 0 बन रहा होगा। हर केस में सेम है, बिल्कुल डिटो स्टेप्स को याद रखना और आराम से हो जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट इटरेशन, जो पहली इटरेशन के बाद जो नेक्स्ट इटरेशन बनेगी ना, उस पर राइट हैंड साइड पे एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो रही होगी, ठीक है। एंड द न्यू सोल्यूशन इज सेड टू बी डीजेनरेटेड, और जो नया सोल्यूशन आपके पास बनेगा वो डीजेनरेटेड का होगा। बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करना। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिजेनरेसी का विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे पास अमजद अली की स्लाइड्स हैं और इसमें स्पेशल केसेस को डिस्कस किया गया कि कौन कौन से स्पेशल केसेस होते हैं। डिजेनरेसी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है, और हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। इसमें देखें डिजेनरेसी का केस है, अल्टरनेटिव ये सारे मैं बता चुका हूँ, और जो आज डिस्कस करने वाले हैं डिजेनरेसी है। अब डिजेनरेसी होता क्या है, आपको सिंप्लेक्स मेथड आना चाहिए, इसकी प्री कंडीशन ये है कि आपको सिंप्लेक्स मेथड आता हो, ठीक है। इसको देख लें, ये आपके पास सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने ही क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है, और इक्वल टू लेस देन का जो साइन था उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद वही चीज़ वहाँ पे लिखी और हम टेबल अब बनाने लगे हैं, ठीक है। ये हमने टेबल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे इंटर करते हैं, यहाँ पे बेसिक वाले वेरिएबल, यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल, वो हमने लिख दिए,
ठीक हो गया। और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं जैसे हम सिंपल पुट करते हैं अब, ठीक है। हमने क्या देखना होता है, मोस्ट नेगेटिव कॉलम बनाना होता है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है यहाँ पे, देखिए नेगेटिव कोफिशिएंट तो ये दो हैं, लेकिन मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, वो मोस्ट नेगेटिव वाला आपका की कॉलम या पाइवट कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने निकालनी होती है रेशो, 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको वापस 2 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोट करें, मैंने कहा था टाई आएगा यहाँ पे, पहली कंडीशन क्या थी कि वहाँ पे टाई आएगा, ठीक हो गया। जैसे टाई आ गया, अब आपने ये नहीं पता चल रहा आप कौन सी आप रो सेलेक्ट करोगे, क्या मैं ये वाली S1 वाली रो सेलेक्ट करूँगा, क्या मैं S2 वाली रो सेलेक्ट करूँगा। भाई अब जो से आपका दिल कर रहा है ना वैसे कर लो, सबसे ईजी तरीका यही है। अगर हम S1 वाली पहली वाली रो को अगर हम एज अ रो सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से X2 इसकी जगह आ जाएगा, ठीक हो गया, और S2 ये वाला नीचे ऐसे ही रहेगा। अगर हम S2 को इस वाले की रो को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे X2 आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रो को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक हो गया। बाकी आपकी चीज़ें आ जाएंगी कोई ना कोई वैल्यू। हम हमारे केस में ये पहला वाला जो हमारे पास रो है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एज आ की रो, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास की रो। अब हमारा काम क्या है, इस 4 को 1 बनाना, तो हम इसको बना लेंगे, ठीक हो गया। X2 यहाँ पे इसकी जगह ये X2 यहाँ से मूव करता करता यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। X2 लिख दिया उसने, और इस पूरी लाइन को 4 से डिवाइड किया 1 बन गया, ये डिवाइड किया 0.25, ये डिवाइड करके आपके पास वैल्यू बन गई। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। Z रो बनाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, ऊपर भी 0 बनाना होता है नीचे भी 0 बनाना होता है, 2 रो ऑपरेशन लगेंगे, फिर सिंपल रो ऑपरेशन लगा दिया, आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनी। अब जो दूसरा पॉइंट मेन पॉइंट था मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, उसने क्या बताया था, यहाँ पे देखें, कैन वी रोक व्हेन इट हैपन्स एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल विल बी जीरो। ये बेसिक वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, बेसिक वेरिएबल विल बी जीरो इन द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमारे केस में जीरो हुई है या नहीं हुई, ज़रा देखते हैं। ये देखें बेसिक वेरिएबल, ये देखें S2 की जो वैल्यू थी वो अभी यहाँ पे हो जाएगी जीरो, यहाँ पे थे हम, ठीक है। यहाँ पे देखें S2 की जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई, कंडीशन पूरी हो गई। इसी को हम डीजेनरेटेड भी कहते हैं, उस एरो लगा के दिखाएगा ये जीरो हो गई है हमारे पास वैल्यू। ऑल राइट, अब हमने क्या काम करना है, अभी देखते हैं हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आगे सॉल्व होता है, हमने मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करना होता है ना। ये देखें -0.75 अभी भी नेगेटिव वाली टर्म है, तो यहाँ पे अभी और आइट्रेशन बनेगी। तो हमने इसको एज अ की कॉलम सेट कर लिया, और यहाँ से अब इसको राइट हैंड साइड को इस पर डिवाइड करेंगे, जब तो हमारे पास आ जाएगा 2/0.25 को 8 करेंगे और इस तरह करेंगे 0 आ जाएगा। हमने इसमें 0 वाले भी सिलेक्ट करते हैं मीन रेशो, तो मीन रेशो कौन सी हो गई, 0 वाली मीन रेशो हो गई। इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे ये हमारे पास की रो बन जाएगी। ऑल राइट, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 0.5 से डिवाइड कर देंगे, 0.5 से डिवाइड करेंगे, कुछ ये वाली रो बनेगी। जब ये वाली रो बनेगी इसके ऊपर भी 0 बनाने होते हैं, सारे नीचे तो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लास्ट रो ही है, तो इसके ऊपर जब 0 बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें जो मज़े की चीज़ है, अब आप नोट करिएगा, इसमें नोटिस करने वाली जो चीज़ है, ये 18 to 0 वापस से रिपीट हो रहा है, 18 to 0 वापस से रिपीट हो रहा है। ऑप्टिमल सोल्यूशन तक तो पहुंच चुका है, लेकिन ये डीजेनरेसी का केस है। जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे ये पहली चीज़ क्या थी, टाई हो रहा है, दूसरा जो उसकी वैल्यू थी सेकेंड इंडक्शन में वो 0 हो रही थी बेसिक वेरिएबल की, तीसरी थी कंडीशन क्या है, जो चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, 18 2 0 18 2 0, यहाँ पे चीज़ रिपीट हो रही है। ऑल राइट, और ये थ्योरी है बकवास, इसकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि रिडंडेंट यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट आती है, तो आप किस कॉन्स्ट्रेंट को आप रिमूव कर सकते हो कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। आपने इसी वाले जो आपके पास क्वेश्चन था, ये देखें मैक्स जी वाला, ये वाला क्वेश्चन था ना आपके पास, इसी क्वेश्चन को आप जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। इसको अब इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फिजिबल रीजन बनाएगा और एक लाइन आपके पास ये वाली बनेगी, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देख लेना बस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो लाइन है कॉन्स्ट्रेंट है, ये रिडंडेंट है, ठीक है, रिडंडेंट है, इसको होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर ये नहीं भी होगी ना रीजन आपके पास फिर भी ये बनेगा, अगर ये होगी फिर भी रीजन ये बनेगा, तो बेसिकली ये रिडंडेंट है, इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, तो हम इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ इसमें बतानी होती हैं। और इस तरह अगर ये सोल्यूशन लिख ले, लास्ट इटरेशन में आपके पास क्या सोल्यूशन आया, सेकंड लास्ट में क्या आंसर आया आपके पास, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा। बाकी ये थ्योरी बकवास, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इसको रहने दो, ठीक हो गया। बाकी ये हमारा डीजेनरेसी था, बस इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कोई पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, आपने बस याद रखनी है टाई होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू एक 0 बन जाएगी और सेम आंसर रिपीट हो रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, और डीजेनरेसी का केस होगा, और बस यही डीजेनरेसी है। इसके अलावा अनबाउंडेड क्या है, सिर्फ 2 लाइनें, अगर ये 2 लाइनें पढ़ के समझ आती है तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, पाइवट कॉलम की सारी वैल्यू 0 होंगी।
सॉरी पाइवट कॉलम की जो ऑल वैल्यूज़ होंगी ना वो नेगेटिव होंगी और ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। ये अनबाउंडेड है, ये इनफिजिबल सोल्यूशन है, ये मल्टीपल सोल्यूशन है, ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।